हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज हम जेपीएससी के मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि जेपीएससी की तैयारी कैसे होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सा बुक पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, कौन सा बुक आपके लिए उपयोगी है, किन बातों का ध्यान ना दें। इन सारी तमाम तरह को बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो अभी एक दो दिन पहले जो रिजल्ट छठी जेपीएससी का आया है, तो जो सफल उम्मीदवार हुए हैं उनको हम अपने तरफ से, परवीन सर रिसर्च सेंटर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो लोग असफल हुए हैं उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जीवन एक संघर्ष है, हार जीत होते रहना है, बस अपना बेस्ट देने का प्रयास करते रहना है। और जिस दिन आपको अंदर से विश्वास हो जाएगा कि हमने अपना एफर्ट 100% लगाया है, रिजल्ट उसी दिन होगा। कोई टेंशन नहीं लेना है, हतोत्साहित नहीं होना है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि कई लोगों का, साथियों का रिजल्ट हुआ, होने दीजिए। जो बीत गया वो बात गई। अब हम लोग को नए सिरे से 7वीं जेपीएससी के बारे में ध्यान देना है। हल्ला हंगामों से बचना है, उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, बल्कि हम लोग समय का सदुपयोग करते हुए जेपीएससी की एक बहुत अच्छी तैयारी करनी है। हम लोग को इन रिजल्ट से सीख भी लेना है कि जब एक एक पंचायत से 3-3 व्यक्तियों का सिलेक्शन हो सकता है, एक एक घर से 2-2 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, तो फिर हमारे साथियों और हमारा क्यों नहीं। तो जितने भी तरह का जो मन में शंकाएं हैं, निराश है, सभी को त्यागना होगा और नई उत्साह और नई एनर्जी और नया उमंग के साथ 7वीं जेपीएससी की तैयारी आज से और अभी से शुरू करने दीजिए। हम इस कड़ी में प्रत्येक दिन नया नया टिप्स हम बताएंगे कि जेपीएससी को कैसे सफल करें, जेपीएससी के एग्ज़ाम को कैसे पास करें, कौन कौन सी कमजोरियां आपकी हैं वो आप ज़रूर हमें बताइएगा। हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक दिन आपसे हम मुखातिब होते रहें। और कैसी पढ़ाई चलनी है, कैसा अपना समय को रहते हुए अपनी तैयारी करनी है, इन बातों का ख्याल रखना है। इन सब सारी बातों पर बात करेंगे और घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका अंतिम प्रयास था, हड़बड़ाना नहीं है। कोई भी चीज़ें देर से ही सही, है ना, लक्ष्य को पाने का कोशिश करते रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपका हो गया तो बहुत ज़्यादा नाम होता और 2 साल बाद आपका अगर 7वीं जेपीएससी में होगा तो कम नाम होगा, ऐसा कोई बात नहीं। यह एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है और इससे आपका समाज में आपका नाम होता है, गांव में आपको कि आपके प्रति नज़रिया बदल जाता है। दूसरे गांव के लोग आपको नाम से आपके गांव को जानते हैं, समाज में प्रसिद्धि मिलता है, जिला में आपका महत्व बढ़ जाता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सार्थक प्रयास जारी रखना है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वही बात को कहना चाह रहे थे कि अगर मान लिया जाए कि आज रिजल्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे भी होगा तो इतना ही सेम कंडीशन हमेशा मिलेंगी। इसमें कोई कमी नहीं होगा कि 2 साल बाद अगर आप वीडियो बनेंगे या डीएसपी बनेंगे या एसडीओ बनेंगे या शिक्षा पदाधिकारी बनेंगे, वित्त सेवा के अधिकारी बनेंगे, जेल अधिकारी बनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उस समय आपकी इज्जत में कमी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा एक उत्साह आपको रखना है और ऐसा नहीं है कि आपका परिवार का आज मान सम्मान कम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय आपका खोया हुआ मान सम्मान जो आपके मन में है वो पूरा होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कभी भी। इन सब बातों का, तैयारी का एक अपना प्रक्रिया है और एग्ज़ाम का अपना चरण होते हैं, एग्ज़ाम की भी अपनी प्रक्रिया होती है। बहुत सारी प्रक्रियाओं में हो सकता है कहीं ना कहीं ज़रूर कमी रह गई होगी, तैयारी में कहीं कमी रह गई होगी, तो इससे हम लोग को सकारात्मकता लानी है जीवन में। ये चीज़ जो अभी समय मिला है वो आपको लेकर चलना है कि आपके लिए ही समय है,
पूरा लगन आप में जो दृढ़ इच्छा शक्ति को लेकर चलना है, हतोत्साहित नहीं होना है। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं कि हमारा नहीं हुआ, हम क्या करें। ऐसा कोई बात नहीं है। जेपीएससी अपने लेवल पे है। जेपीएससी का एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि अगर यहाँ पे पहुँचना है, आप यहाँ तक पहुँचे या यहाँ तक पहुँचे तो कुछ तो कमी रह गई, आपको वहीं पे पहुँचना है। वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको और थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें डिप्रेशन हो लेना ही नहीं है। डिप्रेशन लेंगे तो आपकी तैयारी में जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, तैयारी के प्रति जो लगाव है वो कम होगा, लगन कम होगा, नकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए उत्साह के साथ कि हो गया कोई बात नहीं, आपके साथियों का हुआ, आसपास के लोगों का हुआ, ठीक है, उन्होंने मेहनत किया, मान के चलना होगा, तो हम भी मेहनत कर सकते हैं। और आपको इससे बहुत सीख भी मिला होगा कि भाई जब एक एक घर में पति पत्नी को हो रहा है, एक घर में दोनों बहन को हो रहा है, एक घर में दो भाइयों को हो रहा है, एक गांव में से 3-3 4-4 लोग को हो रहा है, तो भाई इससे ये पता चल रहा है कि ये कोई भी व्यक्ति क्वालिफाई कर सकता है। जब एक घर में से 2-2 को हो जा रहा है तो अगली बार जो वैकेंसी आएगी लगभग 400 450 के आसपास होगी, तो उसमें तो केवल आपको एक सीट पक्का रखना है। एक सीट से मतलब है 1 सीट। आपको तो सरकार बनानी है नहीं कि 250 में 226 सीट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए अपना समर्पित हो जाइए। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम बात करते रहेंगे। हालांकि मेरा भी बहुत मूड खराब हुआ है कि जो रिजल्ट इस तरह से आया है, तो इसलिए हम ज़्यादा खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आगे भी आपको ध्यान देना है और हम हैं। और प्रत्येक दिन नया नया टिप्स देंगे, कौन सा किताब को पढ़ना है, कौन सा किताब को नहीं पढ़ना है, कौन सा कितना पढ़ना है, क्या जरूरी है, कैसे हम लोग मेंस में आंसर राइटिंग को लिखेंगे, कैसे अपना पर्सनालिटी को बढ़ाएंगे। हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि जेपीएससी की तैयारी के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या एक मास्टर रणनीति होनी चाहिए, क्या रणनीति में बदलाव होनी चाहिए, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कैसे बदलाव करें ताकि इस एक प्रतिष्ठित सेवा को प्राप्त कर सकें। तो देखिए, जीवन में हर बार असफलताओं से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसा नहीं है कि इससे मन में वो भाव लाना है कि हम बहुत कमज़ोर हैं औरों की अपेक्षा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारा जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार अपने को ढालना है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे और हम लोग ऐसा इस तरह से तैयारी करेंगे कि जो 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है, जो जेपीएससी आने वाली है, 7वीं जेपीएससी, जो भी समय है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग पर्याप्त समय है। हम लोग डेली बात करेंगे कि पहले पीटी की तैयारी करें कि पहले मेंस की तैयारी करें कि इंटरव्यू की तैयारी करें कि तीनों एक साथ तैयारी करें। इस मुद्दे पर हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। आज तो हम केवल शुभकामनाओं और जो व्यक्ति निराश हो रहे थे उनको हम थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं आया हूँ। हमारा भी रिजल्ट नहीं हुआ तो इससे मतलब हतोत्साहित होने की कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग इस श्रेणी में हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और हम लोग एक नया एनर्जी के साथ, नया उमंग के साथ उसकी तैयारी करेंगे। हम लोग को तो अपना 100% देना है। एग्ज़ाम में रिजल्ट हो या ना हो वो तो खैर बात की बात है, अपनी तरफ से प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है ना। तो हम लोग अपना एक रणनीति बनाएंगे अगले वीडियो में। आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली मुलाकात होगी, डेली बात होगी, है ना। अभी अकेले हैं आप, अभी आपके पास लॉकडाउन का समय है, अकेले में अपने खुद से बात कीजिए और टेंशन मत लीजिए। अकेले में रहकर ये मत सोचिए, अकेले में आप ये सोचिए कि कहाँ पे आपकी गलती हुई। ईमानदारी पूर्वक अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, है ना। और बाहरी जो भी चीज़ें, जो कमजोरियाँ हुई हैं और इस रिजल्ट को पाने में, या कहीं आपसे जो चूक हुआ है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, तो उन कमजोरियों को दूर करने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास कीजिए। रिजल्ट एक दिन आपका भी होगा और सबका होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू की कैसे तैयारी करेंगे, एक रणनीति बनाएंगे कि पीटी में हर हाल में चाहे कितना भी हो, हम लोग को ये नहीं देखना हो कि कटअप कितना जाएगा, इस पे बात ही नहीं करना होगा। ऐसा रणनीति बनाएंगे कि पीटी और मेंस और इंटरव्यू में कहीं किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होगा। डेली हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद साथियों, नमस्कार।
खुश रहिए, मस्त रहिए।